हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अमन मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियन अकेडमी पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन की। हम सबको पता है कि बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है कि इस वैकेंसी के लिए आप कितना तैयार हैं? क्या आपकी तैयारी हो गई है? अगर नहीं तो आइए जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को सफलता के द्वार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। साथ ही अपनी तैयारी को भी आप परखिए कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो गई है और उसमें कितना और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। इस एग्ज़ाम की क्या डिटेल सिलेबस रहने वाली है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम विस्तृत सिलेबस भी बहुत जल्द लेकर आएंगे, तो आज हमने विस्तृत सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इस क्लास में क्या है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये क्लास जो है मिशन बिहार लाइब्रेरियन के तहत चलाया जा रहा है। इसका डिटेल सिलेबस क्या है, एक अनुमानित डिटेल सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास जो चल रही है ये यूट्यूब सीरीज के नाम से चल रहा है। इसमें जितने भी क्लास हम करेंगे सभी यूट्यूब सीरीज के नाम से हम उसको जानेंगे, ठीक है। विस्तृत में इसको हम जानेंगे आज। विस्तृत सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या है उसका विस्तृत सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बिहार लाइब्रेरियन के लिए ये खास क्लास होने वाली है। इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज विस्तृत सिलेबस डिस्कशन होने वाली है। लैंग्वेज इसका हिंदी रहने वाला है, ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत सारे दोस्त लोग, फ्रेंड्स कह रहे थे कि सर आप क्लास हिंदी में लेकर आइए, तो हमारी सारी क्लास हिंदी में होने वाली है। देखिए आगे क्या है। इसमें सिलेबस आ गया है। ये टोटल 7 यूनिट है। इसमें सातों यूनिट को हम बारी बारी से देखेंगे कि क्या है सिलेबस में। पहला यूनिट है भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास। पुस्तकालय का विकास कहाँ से हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। भारत में पुस्तकालयों पर समितियाँ, आयोग, कौन कौन समिति है, क्या उस आयोग कौन कौन सी है, पुस्तकालय के प्रकार, शैक्षणिक, सार्वजनिक, विशेष, राष्ट्रीय, ये सभी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है। एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, नेशनल, ये 4 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है। भारतीय राज्यों में पुस्तकालय कानून और पुस्तकालय अधिनियम, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और लाइब्रेरी एक्ट क्या है वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। पुस्तकालय विज्ञान के नियम, जिसको हम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो पुस्तकालय विज्ञान की रीढ़ मानी जाती है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन महोदय के द्वारा लिखा गया है और पुस्तकालय विज्ञान में यह संभवतः सबसे पहली पुस्तक है। अगला है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसाय। पुस्तकालय अध्यक्षता, व्यावसायिक कौशल, सक्षमता, व्यावसायिक न्यायिकता, ये सब हम देखने वाले हैं। व्यावसायिक संघ, प्रोफेशनल यूनियन क्या है, ILA क्या है, एजलिक क्या है, इटलिस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर RRF क्या है, आइजलिक क्या है, इफ्ला क्या है।
यूजीसी क्या है, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की क्या भूमिका है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की शिक्षा क्या, कब से शुरू हुई शिक्षा और क्या उसका महत्व है। पुस्तकालय जनसंपर्क विस्तार गतिविधियाँ, उपयोगकर्ता के प्रकार, यूजर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सूचना साक्षरता इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, उसका माप क्षेत्र क्या है, मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, एरिया क्या है, उसका क्या मॉडल है। ये सब हम सारी बातें को यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी बात हम अभी ये हुआ है सब यूनिट 1 की है, सब हम इसको यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 देखिए इसका क्या सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस होने वाला है। इसी सिलेबस से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। सूचना स्रोत, प्रकृति, विशेषता, प्रकार, प्रारूप, क्या इसका फॉर्मेट है इन्फॉर्मेशन का, ये सब इसमें रहने वाला है। सूचना के स्रोत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, दस्तावेजी, गैर दस्तावेजी, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। प्राथमिक सूचना स्रोत, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, पत्रिकाएं क्या है, पेटेंट क्या है, थीसिस क्या है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। द्वितीयक सूचना स्रोत क्या है, तृतीयक क्या है, संदर्भ रिफरेंस स्रोत क्या है, बिब्लियोग्राफी, जीवनी, शैक्षणिक, भाषाई, भौगोलिक, ये सब क्या है, सभी हम पढ़ेंगे इसमें। इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन, सब्जेक्ट गेटवे, वेब पोर्टल, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं इसमें। डेटाबेस क्या है, ग्रंथ सूची क्या है, ठीक है। संस्थागत एवं मानव संसाधन क्या होता है, संदर्भ स्रोतों और वेब संसाधनों का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, ये सब हम इस यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। अगला है हमारा यूनिट 3, उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या सब है। सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन सर्विस जिसको हम कहते हैं। संदर्भ सेवा क्या है, रेफरेंस सर्विस जिसको बोलते हैं। रेफरल सेवा क्या है, अलर्टिंग सर्विस, CAS क्या है, SDI क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज विवरण क्या है, मोबाइल आधारित पुस्तकालय सेवा क्या है, उपकरण क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। वेब 2.0, वेब 3.0 क्या है, लाइब्रेरी 2.0 की अवधारणा किसने दिया था, लाइब्रेरी 2.0 कब आया, ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है, निस्केयर क्या होता है, निस्केयर किस काम के लिए है, डेसीडॉक क्या है, सेंडॉक क्या है, इन्फिलिनेट क्या है, डेलनेट क्या है, निकनेट क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में इन सब से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है, कौन सी संस्था इसके लिए काम कर रही है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पुस्तकालय संसाधन साझाकरण मतलब, और पुस्तकालय कंसोर्टिया क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट 3 में। अब हम आगे देखते हैं यूनिट 4 क्या है हमारा। ये सब एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, डिटेल सिलेबस है, ये सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको पूरी डिटेल में देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन रह न जाए। यूनिट 4 देखेंगे, ज्ञान का ब्रह्मांड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत होती है। देखिए इसमें क्या है, प्रकृति एवं गुण विषयों के निर्माण के तरीके, विषय कैसे बने हैं, सबसे पहले विषय का आविष्कार कब हुआ है, कैसे विषय का उत्पत्ति हुआ है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। ज्ञान का संगठन क्या है, वर्गीकरण जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसका सिद्धांत क्या है, सरल ज्ञान संगठन प्रणाली, ठीक है, ये सब हम टोटल पढ़ने वाले हैं इसमें। पुस्तकालय वर्गीकरण,
योजना और विषयों का मानचित्रण, डीडीसी, यूडीसी, सीसी। डीडीसी क्या होता है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन। ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। डीडीसी, सीसी, यूडीसी, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लासिफिकेशन, जिसको हम, ये क्लासिफिकेशन है सब। अगला है सूचीकरण, जिसको हम कैटलॉगिंग कहते हैं। उसका क्या सिद्धांत है? सहकारी सूचीकरण क्या होता है? पुस्तकालय सूचीकरण क्या होता है? सीसीसी क्या है? सीसीसी क्या है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किसके द्वारा लिखा गया है? कब आया है इसमें? ये AACR क्या होता है? AACR क्या होता है? इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका मानक क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? ग्रंथ सूची का फॉर्मेट क्या है? कैसे तैयार किया जाता है ग्रंथ सूची को? किसी भी लाइब्रेरी में कैटलॉग कार्ड कैसे बनता है? उसका क्या फॉर्मेट है? उन सब के बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। अगला है ग्रंथ सूची का आदान प्रदान संचार के लिए मानक ISO 2709 Z39.50। ये सब उसका स्टैंडर्ड मानक है। अनुक्रमण, जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं, इंडेक्सिंग तकनीक क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है? डायरेक्टरी क्या होता है? दिशा निर्देश क्या है? सूचना प्राप्ति प्रणाली क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल सिस्टम क्या है? कैसे हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं? एकदम ऑथेंटिक और सटीक इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्राप्त करते हैं? इस सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। चौथा यूनिट था ये हमारा। अब हम 5वें यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय प्रबंध की भी ये यूनिट बहुत बड़ी है और महत्वपूर्ण है। इसको भी बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। प्रबंधन हम पुस्तकालय में कैसे करते हैं, प्रबंध कैसे कितना बेहतर करें, ताकि जितने भी हमारे यूजर हैं वो सब संतुष्ट हो हमारे कार्यशैली से, हमारी सेवा से। तो इस पर हम प्रबंधन के टॉपिक में इस सारी बातों को हम जानते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन, पुस्तकालय को हम कैसे प्रबंध करें ताकि हमारे यूजर सेटिस्फाइड हो। मानव संसाधन प्रबंधन योजना क्या है? नौकरी विश्लेषण, नौकरी विवरण, नौकरी मूल्यांकन क्या है? पुस्तकालय में वित्तीय प्रबंधन कैसे होता है? फंड आता है तो उसको फंडिंग कहाँ, कैसे, क्या करना होता है, उस सब के बारे में। परियोजना प्रबंधन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसको, किसने दिया था, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। पुस्तकालय भवन, फर्नीचर, उपकरण, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ज्ञान प्रबंधन, सिद्धांत, उपकरण, वास्तुकला, ये क्या है इसका, इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं। लास्ट है पुस्तकालय उत्पादों और सेवाओं का विपणन, मतलब मार्केटिंग। पुस्तकालय जो उत्पाद होता है, सेवा होता है, उसको हम मार्केटिंग कैसे करते हैं उसका, उस सब के बारे में जानेंगे 5वां यूनिट में। ठीक है। अगला देखते हैं, छठा क्या है? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है? क्योंकि आजकल कंप्यूटर का युग हो गया है, तो कंप्यूटर एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है ये भी। उसमें क्या है, ASCII क्या है, यूनिकोड क्या है, इसकी क्या है, ASCII अमेरिकन है, इसकी जो है सो हमारा इंडियन है, वो सब यूनिकोड क्या है, कब आया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, आउटपुट इनपुट सिस्टम क्या है, ये सब हम इसमें यूनिट 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम, ये सब। प्रोग्रामिंग भाषा, लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग का कैसे हम उसको लिखते हैं, वो सब हम, लैंग्वेज उसका क्या होता है, कब आया, कौन दिया, ये सब सारी इसमें जानेंगे। दूर संचार क्या है, ठीक है। वायरलेस संचार क्या है, मीडिया, वाईफाई, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, ये सब। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क के प्रकार, लैन, मैन, वैन, ये सब क्या है,
हम सभी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल मानक क्या है, हाइपरटेक्स्ट मीडिया क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इसको संचालित करते हैं, डेटा सुरक्षा नेटवर्क क्या है, डेटा को हम कैसे सुरक्षा करें, फायरवॉल क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। ये सब हम सारी बातों को यूनिट 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। तो हम एक ही बात कहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। आगे जो आने वाली हमारी सीरीज़ है, सीरीज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप सब कृपया करके इस सीरीज़ से आके जुड़िए, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए। लास्ट यूनिट है हमारा पुस्तकालय स्वचालन। पुस्तकालय का स्वचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि आजकल सभी जितने भी सारे हमारे काम पुस्तकालय हो या किसी अन्य विभाग हो, सभी में लैपटॉप आधारित, कंप्यूटर आधारित कामें होने लगी है। इसलिए इसी कड़ी में लाइब्रेरी को भी हम कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे ऑपरेट करें, कैसे उसको संचालित करें, इस सब के बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे, ठीक है। पुस्तकालय स्वचालन के लिए मानक क्या है, क्या उसका स्टैंडर्ड होता है, उस सब को हम जानेंगे। बारकोड क्या है, रफीड टेक्निक क्या है, क्यूआर कोड क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या है, इसकी विशेषता और अनुप्रयोग क्या होता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। डिजिटलीकरण क्या है, क्योंकि अभी जितनी भी सारी बहुत सारी लाइब्रेरी तो डिजिटलीकरण के माध्यम से परिवर्तित हो डिजिटल लाइब्रेरी में बन चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसे भी हैं जो अपने ट्रेडिशनल रूप में है, उसको डिजिटल रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाला हैं। डिजिटल संरक्षण क्या है, उसकी सुरक्षा हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। डिजिटल लाइब्रेरी पहल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था ने किया, किसके पहल से ये शुरुआत हुई, तो इस सब के बारे में हम टोटली डिटेल में जानेंगे। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। सामग्री प्रबंधन प्रणाली क्या है, पुस्तकालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पुस्तकालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, कैसे ये मानवों द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है, सहायक हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइब्रेरी में हम उसको कैसे उसके माध्यम से लाइब्रेरी को चलाएं, संचालित करें, इस सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। ऑन्टोलॉजी टूल क्या होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक वेब लिंक, ये सब डेटा माइनिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब हम लास्ट के 7th यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारे 7 यूनिट का डिटेल सिलेबस, एकदम डिटेल में हमने बताने की कोशिश की। हो सके तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आपको भविष्य में काम आए। ये डिटेल सिलेबस आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा, बहुत सारी जगह से हमको मैसेज आ रहा था कि आप डिटेल सिलेबस बताने की कोशिश कीजिए, तो हमने आज आप सभी के लिए एक डिटेल सिलेबस की क्लास लेकर ही आ गया और आप सभी को हमने डिटेल में 7 यूनिट को बताने की कोशिश की। आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश कीजिए और हमसे जुड़िए, एमसीक्यूज कीजिए, अपनी तैयारी को परखिए कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है और कितनी बाकी रह गई है, उसको पुष्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़ के, यही हमारा आखिरी रिक्वेस्ट है। तो आज की क्लास में इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी के लिए हम इसी तरीके से बनाते रहें। आइए जुड़िए यूट्यूब सीरीज़ के अगली वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या हमारा यूनिट 1 से एमसीक्यू शुरू करेंगे, और आप लोग अगर चाहेंगे, आप लोग का सहयोग रहा तो हम बहुत जल्द इन डिटेल सिलेबस जो बताए हैं उस पर हम थ्योरी क्लास भी ले आएंगे, लेकिन अभी पहले हम एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद
थ्योरी क्लास पे चलेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।